हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम किसी मजाक से कम नहीं है। हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाप। आज टेक्नोलॉजी दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही बाबा आजम वाले जमाने का घिसा पिटा तरीका ही चला रहा है, जिसमें बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जा रही है जो दूर दूर तक आज के जमाने से ताल्लुक नहीं रखती। लेकिन एक बात तो पक्की है, टेक्नोलॉजी ने हर तरफ अपना कब्जा जमा रखा है और ये बात हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम समझने को तैयार ही नहीं है। तभी तो पीएचडी करके बैठे लोगों तक को नौकरी नहीं मिल रही और टेक्नोलॉजी को ठीक तरह से समझकर नए कल के साथ कदम से कदम मिलाने वाले लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलती क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे पहली गलती बताएं तो आज के समय में बच्चों के बेसिक सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं किया जाता कि वो उनके लिए सुटेबल है या नहीं, क्योंकि जिस तरह एक टीचर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, उसी तरह एक बच्चा एक साथ 5 से 10 सब्जेक्ट में पूरी तरह फोकस नहीं कर सकता। ऊपर से स्कूल कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि लोग पढ़ाई के लिए भी लोन ले रहे हैं। यानी कि आप खुद ही सोचिए, पढ़ाई जैसी चीज के लिए इंसान को अगर पैसे उधार लेकर पढ़ना पड़े तो इससे शर्मनाक बात हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है। पर नहीं, इस बात की गंभीरता तक कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार तो कह देती है कि हमने सरकारी स्कूल कॉलेज बनवा दिए हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सरकारी कॉलेज अच्छे हैं वहाँ पर रिजर्वेशन का ठप्पा लगा रहता है और सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर टीचर पढ़ाने की बजाय या तो सेटर बिना करते हैं या फोन में बातें करते हैं। उसके अलावा हमें नहीं लगता कि सरकारी स्कूल्स में उस तरह से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। यही कारण है कि माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और सरकारी स्कूल को कोई पूछता ही नहीं है। दोस्तों, बच्चों का IQ लेवल 14 साल की उम्र से बढ़ना शुरू हो जाता है, तब तक बच्चा 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। ऐसे में यही सबसे सही वक्त होता है जब उसे अपने मनपसंद सब्जेक्ट को लेकर उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन मतलब केवल अच्छे मार्क्स लाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर 20 साल बाद आप देखेंगे तो कोई आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेगा, सिर्फ इंसान ये देखेगा कि आप कितना कमा रहे हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इसी वजह से जो लोग किसी एक चीज पर फोकस करके आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। अब जैसे मान लीजिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो भला 10वीं तक उसे फिजिक्स के इतने लंबे चौड़े सवालों को हल करने की क्या जरूरत है भाई? उसे शुरुआत से ही सिंपल सा जोड़ घटाना सिखाकर मेडिकल की नॉलेज दे देनी चाहिए, जिससे बच्चा शुरुआत से ही उस फील्ड में तेज हो जाए, उसे आगे चलकर अपनी जिंदगी के 20-22 साल केवल पढ़ाई में ना निकालने पड़े। हाँ, वो बात अलग है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको चीजों की कैलकुलेशन करनी ठीक तरह से आनी चाहिए, पर हर चीज का एक लेवल होता है। लेकिन हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम का कोई लेवल ही नहीं है। यहाँ पर बच्चों को सब कुछ थियोरी में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल करने की आएगी तो बच्चे को कुछ आता ही नहीं होगा। अरे कोई ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि जिस एजुकेशन सिस्टम को चलाकर देश के फ्यूचर कहे जाने वाले इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो आज से 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिस अंग्रेजों ने केवल ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को तैयार करने के लिए यहाँ पर चालू किया था, ताकि भारत के लोग घिसी पिटी चीजों को पढ़कर नौकर की तरह काम करते रहें और कुछ भी नया न कर पाए। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, आज हर एक क्षेत्र में सफल हुआ जा सकता है। आज से करीब 2-3 दशक पहले बच्चों से ये कहा जाता था कि तुम पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अब अगर आपको पढ़ाई भी नहीं आती और खेलकूद भी नहीं आता तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि आप किसी भी एक चीज को अच्छी तरह से सीखकर उसमें मास्टर बनके अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन नहीं, ये बात ना ही हमारे देश की गवर्नमेंट को समझ में आ रही है, ना ही स्कूल चलाने वाले लोगों को समझ में आ रही है, और परिवार वाले तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। उन्हें भी केवल इसी बात से मतलब है कि शर्मा जी का लड़का 99% से पास हो गया और हमारा लड़का इतने कम नंबर कैसे लाया? अरे भाई, शर्मा जी का लड़का पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बेटा नालायक है। और दोस्तों, ये बात तो खुद महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहकर गए हैं कि हर कोई जीनियस है, लेकिन आप अगर मछली को पेड़ पर चढ़ने को कहोगे तो ये किसी मूर्खता से कम नहीं होगा, क्योंकि मछली को पानी में तैरने के लिए जाना जाता है, ना कि पेड़ पर चढ़ने के लिए। और ठीक इसी तरह हर बच्चा अपने आप में काबिल है, बस ये देखना है कि उसकी काबिलियत किसमें है। और आज के समय में हमें नहीं लगता कि इंसान को अपनी काबिलियत ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आज हर एक फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। और ये बात आज के बच्चों से ज्यादा माँ बाप को समझने की जरूरत है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को हर बार ये बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, जबकि ये सच नहीं है। अगर आप बच्चे पर दबाव नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद से सीखने की कोशिश करेगा, और अगर आपका बच्चा खुद से कोई चीज नहीं सीखना चाहता है तो आप क्यों जोर जबरदस्ती करके उसे किसी एक चीज में ढकेलना चाहते हो? ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी और चीज के लिए बनाओ, क्योंकि इसी जोर जबरदस्ती का नतीजा होता है कि आज बच्चे डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की सोचते हैं, और सुसाइड करने वाले अधिकतर लोग स्टूडेंट ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय अपनी आंखें खोल लो और हमारे भारत का नया भविष्य यानी कि आज के बच्चों को वो करने की आजादी दो जो वो करना चाहता है। फिर देखिएगा हमारा भारत कितनी जल्दी कामयाबियों की बुलंदियों को छूता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको एजुकेशन सिस्टम का सच समझ में आ गया होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब बाकी आपका इस पर क्या कहना है?